आदरणीय मंच और हमारे सभी उपस्थित अतिथिगण, ओम शांति। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया दिल से हमारे बड़े भाई शांतनु भाई, हमारे निकुंज भाई, जिनसे हमारा स्पेशल स्नेह है, और सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए। और मुझे लगता है कि मैं अबू जब भी आता हूँ तो थोड़ी सी मेरी छोटी सी विजिट भी बहुत रिजुविनेटिंग होती है, बहुत चार्जिंग होती है मेरे लिए। कल ही रात को यहाँ आना हुआ और आज 2 प्रोग्राम से उसको करके वापस मैं जाऊँगा। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था। खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, भागती दौड़ती जिंदगी में हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। आज सब कुछ होते हुए भी हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी प्रिडोमिनेंटली हमारी लाइफ को गवर्न कर रही है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो जीवन में सुकून, वो शांति, वो प्यार, वो आनंद की अनुभूति कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से चली जाती है। और ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जीवन हमारे संकल्पों का ही खेल है, हमारा जीवन कंप्लीटली हमारे थॉट्स का ही खेल है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है, और वो कहानी एक राजा की है। दोस्तों, वो राजा बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इकट्ठी करता था, और एक बारी उसके मन में आया कि मैंने इतनी सुंदर सुंदर सामान इकट्ठा किया है, क्यों नहीं मैं इसके लिए एक बढ़िया सी अलमारी बनाऊं। ये जापानी स्टोरी है और रियल स्टोरी है। उसने कहा, गुस्से वाला था बहुत, अगर नहीं पसंद आती तो लोगों को सजा दे देता था। उसने कहा, मेरे पूरे इस शहर के, मेरे इस पूरे साम्राज्य के बेस्ट आर्टिस्ट को बुलाया जाए, बेस्ट शिल्पकारों को बुलाया जाए, जो मेरे लिए एक अलमारी बना कर देंगे। अलग अलग लोग आए, राजकीय लोग भी आए, उसको अलग अलग प्रकार की अलमारियां बनाकर दिखाते तस्में वो अपनी चीज़ों को सजा सके, लेकिन उसको पसंद नहीं आती और उनको वो कारागार में डाल देता। लोग परेशान थे, डर गए कि भैया अब क्या करेंगे, कैसे होगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि एक साधु है जो ये कार्य कर सकता है। साधु को बुलाया गया और उसे कहा कि आपको ये बनानी है एक सुंदर सी हमारे लिए एक अलमारी। उसने कहा, मैं करूंगा महाराज, लेकिन मुझे 5 दिन का समय चाहिए, 5 दिन बाद आरंभ करूंगा। लोगों को लगा कि अब तो राजा इस पर भी गुस्सा होगा, लेकिन राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कहा ठीक है, मैं 5 दिन इंतजार करूंगा। लेकिन उसने अपने जासूसों को छोड़ दिया उस साधु के पीछे कि देखो ये 5 दिन क्या करता है। जासूस रोज आता, सवेरे जाता और शाम को आता, और महाराज को बोलता कि महाराज वो तो कुछ करता ही नहीं है। वो सवेरे उठता है, शांति में बैठ जाता है, शांति से रात शाम को उठता है और फिर अपना कार्य खाके सो जाता है, अपना भोजन खाके। राजा का गुस्सा और बढ़ता गया। 5वां दिन जब हो गया, वो साधु वहां पर उपस्थित हुआ और उसने कहा कि महाराज मैं तैयार हूं। राजा ने कहा कि तुम्हें जो सामान चाहिए आप ले लो, लेकिन ये अलमारी आपको 1 महीने में बना के देनी होगी। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं बना दूंगा, और मुझे ये सामान चाहिए। कुमकुम आर्ट जो उस समय फेमस था, जिसमें बिना हथौड़े के अलमारी बनाई जाती है, बिना कीलों के बनाई जाती है, खांचे बनाकर उसमें अटकाया जाता है, उस प्रकार की अलमारी बनानी थी। उस साधु ने मात्र 7 दिन के अंदर अद्भुत अलमारी तैयार कर दी। वो इतनी सुंदर कि राजा क्या, प्रजा क्या, राज्य क्या, सब लोगों को बहुत पसंद आई। राजा का क्रोध गायब हो गया। जब 8वें दिन उसने उसको बुलाया, उसको गले लगाया, उसने कहा, अद्भुत आपने अलमारी बनाई है, लेकिन मुझे ये बताइए, ये आधे 1 महीने की जगह 7 दिन में आपने बना दी। एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है, वो 5 दिन आप कर क्या रहे थे? 5 दिन तो आप शांति में थे। मैंने अपने गुप्तचर को आपके पास भेजा था कि आप ये करें। तो साधु बोलने लगा कि महाराज वो 5 ही दिन मैंने सारा काम किया। उसने कहा, क्या काम किया? उसने कहा, महाराज सुनिए, पहले दिन जब मैं बैठा तो पहले दिन मैंने अपने अंदर के कमजोर विचारों को समाप्त कर दिया कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सवेरे से शाम तक मैंने अपने विचारों पर विजय प्राप्त करी, अपने मन पर विजय प्राप्त करी कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, और पहले दिन में अपने विचारों को संयम में लेकर आ पाया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, महाराज आपने दूसरे दिन क्या किया? उसने कहा, दूसरे दिन मैंने अपने अंदर के डर को समाप्त किया। वो डर ये था कि अगर मुझसे ये अलमारी ठीक नहीं बनी तो महाराज मुझे सजा देंगे, तब क्या होगा। इसलिए उस डर को मैंने संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। महाराज बहुत खुश हुए। उसने कहा, गुरुदेव आपने तीसरे दिन क्या किया? उसने कहा तीसरे दिन
अपने अंदर सम्मान की इच्छा की प्राप्ति, अपने अंदर यह इच्छा कि अगर मेरा कार्य अच्छा होता है तो लोग मेरे को प्रेज करेंगे, मेरे को एक्नॉलेज करेंगे। इस इच्छा को मैंने संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त करी, क्योंकि यह मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल थी मेरा अच्छा कार्य करने में। राजा बहुत खुश हुआ, उसे गले लगा रही और कहा, गुरुदेव आपने चौथे दिन क्या किया? तो वो हंसने लगा। उसने कहा, चौथे दिन महाराज मैंने अपने अभिमान को नष्ट कर दिया। उसके ऊपर विजय प्राप्त करी, अपने संकल्पों को कंट्रोल करते हुए, संयम को कंट्रोल करते हुए, अपने अहम, अपने ईगो, अपने उस फीलिंग को कंप्लीट रूप से विजय प्राप्त कर ली, अहम के ऊपर विजय प्राप्त करी। इसलिए मैं संपूर्ण रूप से तैयार हो गया। राजा भाव विभोर था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव आपने 5वें दिन क्या किया? उसने कहा, महाराज 5वें दिन मेरा मेन कार्य था। मैंने 5वें दिन आकर अपने मन के अंदर वो ब्लूप्रिंट बनाया कि मैं किस प्रकार आपकी अलमारी बनाऊंगा, और मैंने अपने विचारों को आपके ब्रेन के अंदर डाल दिया कि मेरी बनाई हुई चीज आपको जरूर पसंद आएगी। और उसके बाद मैं आपके पास उपस्थित हुआ, और उपस्थित होकर मात्र 7 दिन के अंदर मैंने अद्भुत रचना आपके सामने रख दी। राजा ने उसको गले लगा लिया। राजा ने कहा कि अद्भुत है। उसने कहा, महाराज हमारा जीवन हमारे विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। हम जिस प्रकार से अपने जीवन में चलना चाहते हैं वो केवल और केवल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है, और हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। दोस्तों, आज जहां ये टेक्नोलॉजी आज हम लोगों ने डिजाइन की है अपनी सोच के द्वारा, जहां बड़े बड़े मोबाइल होते थे, जहां बड़ी बड़ी चीजें होती थी, उनकी बैटरी लाइफ 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन होती थी। वो मोबाइल तो आज छोटे होते चले जा रहे हैं, उनका स्क्रीन बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन दोस्तों उनकी बैटरी लाइफ भी कम होती चली जा रही है। उसी प्रकार आज ह्यूमन बीइंग्स की भी बैटरी लाइफ की हालत है दोस्तों। उसी प्रकार आज अगर मुझे आप लोगों को परेशान करना हो तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे मात्र केवल 20 मिनट 15 मिनट आप लोगों से आपका मोबाइल लेना है, और मोबाइल लेकर थोड़ी सी हलचल ऑटोमेटिकली सबके अंदर आरंभ हो जाएगी। तो सबसे पहली बात हमको यह पूछनी है कि क्या मैं मास्टर हूं या मेरा मोबाइल या मेरी टेक्नोलॉजी मेरी मास्टर है? एक एक व्यक्ति यहां पर दोस्तों अपने आप से पूछकर देखिए, आपका जीवन एक खुले पृष्ठ की तरह आपके सामने दोस्तों आता चला जाएगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुंदर और सहज बनाने के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज सब कुछ चल रहा है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप सुन पा रहे हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दोस्तों। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने ही हमको एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है दोस्तों। आज देखिए इसका असर किस प्रकार से हमारे ब्रेन, हमारे संबंधों, हमारे स्वास्थ्य, हमारे समाज पर गहन रूप से दोस्तों हो रहा है। दोस्तों यदि हम देखें आज अगर ब्रेन के रूप से देखें दोस्तों, तो आज मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे अपने हॉस्पिटल और जो साइंस ने कंडक्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि वो लोग जो कि चरस और गांजा के एडिक्ट थे, उन लोगों का ब्रेन स्कैन, एमआरआई स्कैन दोस्तों किया गया, और उन लोगों का ब्रेन स्कैन किया गया जो कि मोबाइल एडिक्ट थे दोस्तों। और जब 1 साल बाद उन दोनों के ब्रेन स्कैन्स को कंपेयर किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों के ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस पाए गए। ये साइंटिफिक स्टडी है। सोचिए दोस्तों, ये एडिक्शन की साइकिल जो है ये हमारे जीवन के अंदर मोर एंड मोर प्लेजर को क्रिएट करती है। एक कार्य करने से जब हमको खुशी होती है, सोशल मीडिया पर जाने से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर जाने से, हम कोई चीज पोस्ट करते हैं, लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, हम और पोस्ट करते हैं, लोग उसको और एक्नॉलेज करते हैं, हम एडिक्ट हो जाते हैं, हमारा एप्रिसिएशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है। इस प्रकार हम लोग उस टेक्नोलॉजी के गुलाम होते चले जाते हैं और ब्रेन हमारा वीक होता चला जाता है। और दोस्तों इस ब्रेन को जानते हैं क्या कहा जाता है? इस ब्रेन को कहा जाता है पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन जो एक कार्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर जंप करता चला जाता है। और आज दुनिया में सबसे कम अटेंशन स्पैन, यानी किसी कार्य पर फोकस करने की जो क्षमता है वो स्टारफिश का माना जाता है, जो कि मात्र 9 सेकंड वो फोकस कर सकती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी ह्यूमन बीइंग्स, हमारी ह्यूमन रेस ने उस स्टारफिश को भी डिफीट कर दिया है। और आज टेक्नोलॉजी के कारण हमारा अटेंशन स्पैन मात्र 7 सेकंड दोस्तों रह गया है। इमेजिन करिए, तो जो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए थी, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन, हमारे लाइफ, हमारे स्पैन पर कितनी पावरफुल तरीके से असर कर रही है दोस्तों। और ऐसा ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन है, ऐसा ब्रेन परेशान ब्रेन है, ऐसा ब्रेन इधर से उधर जंप करता रहता है दोस्तों, वो सहज और संयमता के अंदर नहीं आ पाता है।
दोस्तों इसकी डिटेल और है, लेकिन ब्रेन के ऊपर पावरफुल इफेक्ट आज होता है। संबंधों को देखिए दोस्तों, आज संबंधों में एक ही घर के अंदर हमने अनेकों घर बना दिए हैं दोस्तों इन रिलेशंस को कहा जाता है ई रिलेशंस और दोस्तों ई कनेक्शंस, जिसमें आज क्लियर कट दिखाया गया है कि एक घर में, एक ही घर के अंदर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन किसके द्वारा कनेक्टेड है? मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा। माता पिता एक कमरे में बैठे हुए हैं, बच्चे एक कमरे में बैठे हुए हैं और मैसेज कर रहे हैं, मम्मी हाउ आर यू, और मम्मी दूसरे किसी कमरे से लिख रही है, बेटा हम बहुत बढ़िया हैं, खाना क्या बना है, वो रिप्लाई करेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और फिर भी एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। और मैं भी कहता हूं भाई, घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं जितना हम दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। दोस्तों यही आज हमारे जीवन का आधार बन चुका है। मुझे याद है जब मैं बचपन में 1970s में घर आता था, अपने बैग को छोड़ता था, क्रिकेट खेलने निकल जाता था, मदर खाना बना रही होती थी दोस्तों, 4-4 5-5 घंटे बाहर रहता था, कोई चिंता भी नहीं करता था। वापस आता था, वो कहती थी बेटा नहा कर आ जाओ, खाना खा लेंगे। लेकिन दोस्तों आज एक एक मिनट पे हम एक दूसरे को कंटैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अंदर से वो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, सेंस हमारे अंदर एक डर का, एक फियर का आ चुका है। आज संबंध भी दोस्तों हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुके हैं। इसको भी दोस्तों हमें केयर करने की बहुत जरूरत है। इसके ऊपर मैं दोस्तों आपको आगे भी बताऊंगा। इसी प्रकार दोस्तों आप देखिए ई डिजीजेस, नई प्रकार की बीमारियां जिनको ई डिजीजेस आज साइंस और हार्ट में कहा जाता है, ये क्लियरली प्रूव हो चुका है। नेक की डिजीजेस, पोस्चर डिजीजेस, ब्रेन डिजीजेस, हार्ट अटैक, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, रेडिएशन के नुकसान, हमारे स्लीप साइकिल के ऊपर असर डालना, ये कितना नुकसान टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर कर रही है। और कारण इसका केवल एक है दोस्तों, वो है संयम और बैलेंस का हमारे जीवन में ना होना, और कुछ भी नहीं, केवल संयम और बैलेंस का ना होना, टेक्नोलॉजी के ऊपर अत्यधिक होना। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर, मुझे याद है 2018 का वो दिन दोस्तों, और केवल 10 मिनट का समय है लेकिन इसको सुनना बहुत आवश्यक है दोस्तों। मैं रात को ऑपरेट करके जब घर जाने ही वाला था तो करीब 9:45 बजे एक मात्र 22 साल का लड़का मेरे सामने मैसिव हार्ट अटैक के साथ लाया गया। दोस्तों मुझे कहा इसको ऑपरेट करना है, मैंने कहा कुछ बचा नहीं है, ईसीजी फ्लैट लाइन, ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबल। मैंने कहा क्या करूंगा? उन्होंने कहा गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसको ऑपरेट करके, रिससिटेट करके उसकी तीनों आर्टरीज को क्लीन किया। 50-60 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर उसका रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट डे मैं गया, उम्मीद नहीं थी वो बचेगा, लेकिन वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे एक दिन पहले कुछ हुआ ही ना हो, उसकी लाइफ बिल्कुल बच गई थी। लोग खुश थे, मैं भी खुश था, लेकिन दोस्तों मन में बहुत परेशानी थी। और मन में यह था यार 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हो गया? मैंने कहा पूछना चाहिए। एडवांस था, बिजनेसमैन था, वाइफ जो थी वो मैरिड था, 4 महीने की बच्ची थी। मैंने कहा मुझे बात करनी है। उसके पेरेंट्स ने कहा सर इसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? कहते हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स, इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन्होंने डाइवोर्स पेपर्स के लिए फाइल कर दिया, 1 महीने बाद सेपरेट हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इसकी वाइफ को फोन करिए और बुलाइए, कहिए डॉक्टर गुप्ता ने बुलाया है। उसको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, वो आई और मैंने दोनों को कमरे में बिठाया और सुनिए उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा सर हम दोनों 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, टेक्नोलॉजी, हाईटेक घर, मर्सिडीज चलाता हूं, 4 बेडरूम प्लस अपार्टमेंट है, सब कुछ हमारे पास है, A to Z जो चीज हम इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ हमारे पास है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारे पास इतना भी समय नहीं मिला कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, भावनाओं से कनेक्ट करें, एक दूसरे की बातों को हम लोग समझें। हम लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाए और हमारे 2 साल निकल गए और हमें लगता है एक दूसरे से सेपरेट होना है। मैंने कहा परफेक्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे कहने से 2 काम करोगे? केवल 1 महीने के लिए 2 काम। उन्होंने कहा करेंगे। मैंने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, मैंने कहा केवल 1 दिन के लिए, रोज रात को 1 महीने के लिए आधा घंटा साथ बैठकर खाना खाना आरंभ करो। मोबाइल फोन बंद, टेलीविजन बंद, इंटरनेट बंद, बच्ची को बिठाओ, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर साथ बैठ के खाना खाओ, एंजॉय करो, लड़ो, एनालाइज करो, समझो, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठो 1 महीने के लिए। उन्होंने कहा करेंगे। और दूसरी बात मैंने उस लेडी को बोली कि देख तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन ओपीडी में एक शर्त पर देखूंगा, जब तू इसको हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आएगी। वो हंसने लगी, कुछ और? मैंने कहा नहीं, यही काम कर दे, इतना ही बहुत है। उनको छुट्टी की। दोस्तों वो दोनों आने लगे। 1 हफ्ता बीता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 महीने 4 साल में बदल गए। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई और दोस्तों वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं। दोस्तों उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों तब हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए।
और हमने देखा दोस्तों कि यथार्थ रिलेशन हमारे जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी और हाई टेक से नहीं बना दोस्तों। हाई टेक तो पूरी दुनिया है, लेकिन आज जीवन के अंदर हाई टच, हाई कंपैशन और करुणा की आवश्यकता है दोस्तों। जहां करुणा है, जहां संवेदना है, जहां कंपैशन है, वहां एक दूसरे के साथ कनेक्ट आता है, वहां एक दूसरे के साथ भावनाएं जुड़ती हैं, मन जुड़ते हैं, जीवन जुड़ता है दोस्तों। यह है जीवन में टेक्नोलॉजी का बैलेंस करना। और दोस्तों हमारे परिवार में मेरे फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं 80+, मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं 80+, मैं खुद हूं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, प्रोफेसर हूं, प्रिंसिपल कार्डियोलॉजिस्ट हूं, पार्लियामेंट सब कार्य करता हूं। मेरी छोटी बहन है, लेकिन घर आता हूं तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट की तरह नहीं आता। पिछले 50 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा अंटिल मैं दिल्ली के बाहर हूं कि हम लोग साथ बैठकर भोजन ना खाएं दोस्तों। रोज रात को बैठकर टेलीविजन ऑफ, कोई मोबाइल फोन नहीं, हम भोजन खाते हैं। केवल सिंपल सिंपल बातें दोस्तों, साथ बैठिए, परिवारों को जोड़िए दोस्तों। टेक्नोलॉजी परिवारों को तोड़ती नहीं, वो जोड़ती है। ये इनर टेक्नोलॉजी को जब हम जागृत करेंगे तो हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा समाज दोस्तों सुंदर बनता चला जाएगा। इस चीज की आजकल आवश्यकता है दोस्तों। हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें हमने दिखाया कि इन यंग बच्चों के अंदर सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए, वैभव होते हुए, सब कुछ होते हुए भी, टेक्नोलॉजी होते हुए भी, इनकी जेनेटिक लेंथ इतनी कम थी कि इनकी बीमारियां बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जब आज अपने हॉस्पिटल में हम लोग ऐसे ही मरीजों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इनके तनाव, इनके डिप्रेशन, इनके स्ट्रेस, इनकी सब चीजों को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इनकी जीन्स को रिवर्स कर रहे हैं, इनकी एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं और दोस्तों इनकी लाइफ के अंदर खुशहाली लाते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना दोस्तों, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि इनसे हमें सुंदर रूप से कनेक्ट कैसे दोस्तों होना है। यह हमारे जीवन का आधार नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस पे हमारा जीवन डिपेंड नहीं होना चाहिए। यह हमारे जीवन के अंदर एक बूस्टिंग, एक पॉजिटिव फोर्स हमारे जीवन के अंदर दोस्तों होना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमको सब कुछ दिया, टेक्नोलॉजी दी, लेकिन हमको मार्गदर्शन भी दिया कि इसको किस प्रकार से जीवन में संयम से हमको दोस्तों यूज करना है। यहां पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संयम और आध्यात्मिकता, मेडिटेशन का दोस्तों रोल आता है। मेडिटेशन कुछ और नहीं, मेडिटेशन केवल विचारों के अंदर संयम, विचारों के अंदर प्योरिटी, विचारों के अंदर पॉजिटिविटी लाने का एक सुंदर नियम है दोस्तों, एक सुंदर शक्ति है दोस्तों। आज सब कुछ होते हुए भी मैं आपको दूसरा संदेश जो जरूर देना चाहूंगा कि अपने मन को रोज चेक करिए। आज दोस्तों एक बहुत सुंदर बात मेरे मन में आती है कि कहीं ना कहीं आज हमने अपने मन को मन नहीं, मन को कूड़ेदान बनाकर रख लिया है। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही, इनकी वजह से ही हमारे संबंधों के अंदर नेगेटिविटी आना, दुनिया में सब कुछ बुरा देखना, फॉरवर्डेड मैसेजेस को देखना दोस्तों, पूरे दिन हम लोग लगे रहते हैं और दोस्तों मन के अंदर नेगेटिव विचारों को डालना, संबंधों के लिए नेगेटिव विचारों को लाना। आज हमारा मन मन नहीं, आज हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है। और ऐसा मन जो है दोस्तों दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता है, विचारों के अंदर नेगेटिव शक्ति आती जाती है। एक दिन एक व्यक्ति नेगेटिव विचार, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति उसकी बात को मन में, तीसरा दिन तीसरा व्यक्ति दोस्तों, और एक साल में 365 लोग, 10 साल 3650 लोग, और एक दिन में 10 लोगों से ज्यादा मिलते हैं, 36,000 लोग दोस्तों। आज मन एक कूड़ेदान बन चुका है। आज मैं इस मन से आपको बोलना चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं तो आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक एक्सरसाइज मेरे साथ करेंगे सभी लोग? बताइए हाँ या नहीं। सभी लोग हाथ खड़ा करके बताइए, अगर करेंगे तो उनका वीडियो निकालिए ताकि बाद में मना ना करें, है ना। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ब्रह्मा कुमारीज में सारी एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है। और दोस्तों एक्सरसाइज केवल एक करनी है कि अगले 3 दिन जब आप यहां से जाएंगे तो रोज अपने घर में जाके, जब अपने घर की सफाई, बेडरूम की सफाई, अपने किचन की सफाई, आप सब कुछ सफाई करेंगे, सारे कूड़े को इकट्ठा करके अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखना है। तैयार सभी लोग? करेंगे या नहीं करेंगे? कूड़े को इकट्ठा करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बदबू देगा, नुकसान देगा। तो दोस्तों घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? जोर से बताइए, घर की सफाई रोज या कभी कभी? जब घर की सफाई रोज होती है तो मन की सफाई हम रोज क्यों नहीं करते हैं? पूछो अपने आप से। इस मन के अंदर नेगेटिव भावनाओं को रखना, टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने मन को कूड़ेदान बना के रखना दोस्तों। मन के अंदर ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इरिटेशन, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, ये 8 भावनाएं हमारे मन को बिल्कुल जकोड़ कर रखती हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, चाहे आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाए, 8-8 घंटे योग लगाए, उपदेश दें, मंदिरों, नदियों में डुबकियां लगाए दोस्तों, लेकिन जिस हृदय के अंदर ईर्ष्या है और जिस मन के अंदर क्रोध है दोस्तों, ना कभी वो खुद खुश रह सकता है, ना कभी दूसरे को खुशी दे सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता है अपने मन की सफाई करना।
इसको सकारात्मक उपयोग करिए दोस्तों। अपने मन को रोज साफ करिए। कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। जिंदगी को हल्का बनाइए, इजी बनाइए और कंफर्टेबल बनाइए दोस्तों। यह है आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा। दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि हम कभी दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आज के इस दिन को दोस्तों सदा अपने जीवन में ध्यान रखना। यह आज परमात्मा ने आपको मौका दिया है दोस्तों। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बूस्टिंग फैक्टर है, उसमें कोई भी दो राय नहीं, लेकिन योग और मेडिटेशन के द्वारा जीवन में संयम और बैलेंस लाना दोस्तों, वो योग की पराकाष्ठा है। परमात्मिक शक्ति जब हमारे जीवन में सारथी बनकर चलाती है, अक्सर हम भगवान को दोस्तों स्पेयर व्हील की तरह यूज करते हैं, स्टेपनी की तरह यूज करते हैं। जब गाड़ी पंक्चर हुई तो भगवान का नाम लेंगे कि तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। लेकिन योग और मेडिटेशन सिखाता है कि भगवान को स्पेयर व्हील की तरह नहीं, भगवान को स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो। और जब स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर, सशक्त और पावरफुल चलता है। यह है आध्यात्मिकता की शक्ति, यह है योग की शक्ति दोस्तों। तो दोस्तों, मैं केवल आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि स्वयं के मन में, संबंधों के अंदर, जीवन के अंदर संयम लेकर आइए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, लेकिन डोपामीन फ्री इंटरवल्स को रखिए दोस्तों। इस पे कभी डिटेल में और बात करेंगे, किस प्रकार से इसको यूज करते हुए मुझे कुछ समय अपने लिए भी निकालना है। रात को सोने से पहले 20 मिनट अपने मन को शक्तिशाली सम्मान देते हुए चार्ज करिए, शुक्राना एक्सप्रेस करिए, अपने अगले दिन के लिए विचार एक्सप्रेस करिए जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी ना रहे। दिनचर्या का मॉर्निंग में भी आरंभ योग की पराकाष्ठा, योग की शक्ति के द्वारा करिए दोस्तों। यह है हमारा यथार्थ योगी जीवन दोस्तों। फिर पूरे दिन आप यूज करिए, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन दोस्तों पॉजिटिव चीजों की तरह करिए, नेगेटिव चीजों को कभी भी फॉरवर्ड मत करिए दोस्तों। अगर आज हमने अपने संकल्पों के द्वारा, योग के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा अपने संकल्पों को परिवर्तित किया तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाएगा दोस्तों। नेगेटिविटी तो सभी तरफ है। एक बारी एक सूरज ने कहा कि अब मैं चमकना नहीं चाहता, कौन मेरा रोल लेगा? तो एक छोटे से दिए ने बोला कि मैं तुम्हारा रोल लूंगा। तो सूरज ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम इस कमरे से अंधकार को मिटा सकते हो? कितने दिए जलाओगे? उसने कहा कमरे से अंधकार मिटाने के लिए केवल एक दिया जलाने की आवश्यकता है और वो दिया बनने के लिए मैं तैयार हूं। तो दोस्तों, वही मैं चाहता हूं कि आप भी वो दिया बने, अपने जीवन के अंदर वो संकल्पों का दिया जलाएं जिसके द्वारा श्रेष्ठ शक्ति जागृत हो और योग और मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा अपने जीवन में संयम लेकर आए। इन लाइनों से अपनी बात को विराम दूंगा दोस्तों, और इस संदेश को जरूर लेकर जाइएगा कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर व्यक्ति को खुशियां दीजिए। आपका चरित्र, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि दोस्तों कपड़ों से इत्र की खुशबू आए वो आम बात है, लेकिन आपकी शख्सियत, आपकी किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति आए वो परमात्मिक प्रेम और परमात्मिक शांति और प्यार में समा जाए। उसको वो अनुभूति हो कि व्यक्ति एक अलग प्रकार से ये परमात्मिक ज्ञान देते हुए उसके सागर के अंदर हमको समा लेता है। दोस्तों, ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी हमारी होनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।